बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कोशिका से अंगतंत्र तक। सबसे पहले पढ़ेंगे कोशिका क्या है। यह शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। हमारा शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब कोशिका के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिक जीव और बहुकोशिक जीव। एक कोशिक जीव, यह जीव एक ही कोशिका के बने हुए होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। बहुकोशिक जीव, यह जीव अनेक कोशिकाओं से बने हुए होते हैं, जैसे केचुआ, मनुष्य, हाथी, बंदर, बरगद और आम। आम का जो पेड़ है वो बहुकोशिक जीव होता है, और बहुत से पेड़ जो हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, वो भी बहुकोशिक होते हैं। सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो माइकोप्लाज्मा जीव की होती है। सबसे बड़ी कोशिका होती है शतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका होती है 1 मीटर तक। 1 मीटर तक हो सकती है सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका। अब कोशिका दो प्रकार की होती है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। अब कोशिका के अंदर जो अंग होते हैं उन्हें कोशिकांग कहते हैं। उनका काम क्या क्या होता है, उनका काम जो है हम पढ़ेंगे। प्रमुख कोशिकांग एवं उनके कार्य। नंबर 1 है कोशिका झिल्ली। कोशिका के अंदर बाहर पदार्थों का आदान प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली भित्ति जो होती है यह पौधों में पाई जाती है और कोशिका की रक्षा करती है। ये जो है जंतु में नहीं पाई जाती भित्ति। और केंद्रक पादप कोशिका के परिधि में और जंतु कोशिका के मध्य में होती है। कोशिका की वृद्धि एवं विभाजन करती है। कोशिका द्रव्य क्या करती है, केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के बीच जीव द्रव्य, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती है, गोल्जी काई होता है और हरित लवक होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, श्वसन क्रिया में भाग लेकर ऊर्जा उत्पन्न कर संचित करता है। इसे पावर हाउस भी कहते हैं। और हरित लवक किसे कहते हैं, हरे पादप कोशिका प्रकाश संश्लेषण में भाग लेती हैं। और तारकाय कोशिका विभाजन करता है, जंतुओं में पाया जाता है, ये पौधों में नहीं पाया जाता। रिक्तिका पानी लवण का संग्रह करती है। और गोल्जिकाय पदार्थ का संश्लेषण, भंडारण एवं श्रवण करती है। लाइसोसोम जो होता है पदार्थों को पचाने में काम आता है। अब पढ़ेंगे राइबोसोम। ये प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। और अंतःप्रदेवी जालिका, यह केंद्रक झिल्ली और कोशिका द्रव्य के बीच संबंध बनाती है और प्रोटीन संश्लेषण करती है। अब हम तुम्हें दिखाएंगे एक कोशिक जीव, यह अमीबा है और पैरामीशियम है। एक कोशिका के बने हुए होते हैं और एक ही कोशिका के अंदर सारे जीवन की सारी क्रियाएं होती हैं। अब हम तुम्हें दिखाएंगे ये कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की होती है। देखो, ये गोल है, ये गोल है, ये तुर्की रूपी है। दोनों किनारे में जो है क्या कहते हैं, पतली हैं, बीच में मोटी हैं। और लंबी शाखान्वित, देखो बहुत लंबी होती है। मैंने बताया था कि कोशिकाएं जो हैं वो अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। अब ये प्याज की झिल्ली की कोशिका है। ये प्याज की झिल्ली है, जो अंदर प्याज के अंदर की जो झिल्ली होती है पतली सी, उसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा तो ऐसी कोशिकाएं उसमें दिखाई दे रही हैं। अब देखो, ये पादप कोशिका है और ये जंतु कोशिका है। अब जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या क्या दोनों में होते हैं, दोनों में होते हैं। देखो, बीच में लिखे हुए दोनों में होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, कोशिका द्रव्य दोनों में होता है, कोशिका झिल्ली दोनों में होती है और केंद्रक दोनों में होता है। देखो, केंद्रक मैंने बताया था कि बीच में, जंतु कोशिका के बीच में होता है और पादप कोशिका के परिधि की ओर को होता है। और अंतःप्रदेवी जालिका दोनों में होती है, राइबोसोम दोनों में होता है। लेकिन जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम और लाइसोसोम होता है, जो जबकि वो पादप कोशिका में नहीं होता। देखो, यहाँ कहीं नहीं लिखा है लाइसोसोम और सेंट्रोसोम। और जो पादप कोशिका में हरित लवक, कोशिका भित्ति, रिक्तिका, जल पादप कोशिका में होता है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे ऊतक के बारे में। समान रचना एवं उत्पत्ति वाली कोशिकाओं का समूह जिसके द्वारा विशिष्ट कार्य संपन्न होता है, ऊतक कहलाते हैं। कोशिकाओं का समूह एक ही प्रकार की, एक ही आकृति की जो कोशिकाएं होती हैं और एक ही काम करती हैं, उन्हें ऊतक कहते हैं। अब पादप ऊतक दो प्रकार की होती हैं, प्रविभाजी ऊतक और स्थायी ऊतक। प्रविभाजी ऊतक को विभिज्योतक ऊतक भी कहते हैं। पौधों के जड़ तने की कलिकाओं के शीर्ष भाग में होती है।
और इसमें पौधों की वृद्धि होती है। तुमने देखा होगा कि पौधे ऊपर से, जो कली की सबसे ऊपर की कली होती है उससे बढ़ते हैं, और उसी में जो है ये ऊतक होता है, और जड़ के सबसे निचले वाले भाग में होता है स्थायी ऊतक। ये पादप शरीर के विकसित होकर तथा विभाजन समता खोकर अन्य विशिष्ट कार्य करती है। इसके समूह को स्थायी ऊतक कहते हैं। इसमें विभाजन नहीं होता है, स्थायी ऊतक में विभाजन नहीं होता है, लेकिन ये और काम करती हैं। अब स्थायी ऊतक दो प्रकार की होती हैं, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। सरल ऊतक एक ही प्रकार की ऊतक की बनी होती है, लेकिन जटिल ऊतक वो एक से अधिक प्रकार की ऊतक से बनी हुई होती हैं। उसमें जटिल ऊतक में संवहन पूल आता है, और संवहन पूल जो है वो संवहन पूल में दो प्रकार के ऊतक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। अब जाइलम का काम क्या है? जड़ों द्वारा अवशोषित जल, खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाना। जड़ से पानी सोखती हैं, अवशोषित करती हैं, खनिज लवण अवशोषित करती हैं, और पूरे ऊपर तक शाखाओं पत्तियों तक पहुंचाने का काम करती हैं जाइलम। और फ्लोएम पत्तियों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थ पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम करती है। जो पत्तियों में जो भोजन बनता है उसका काम जो है वो फ्लोएम करती है। अब हम तुम्हें दिखाएंगे, ये संवहन पूल है। ये देखो संवहन पूल है, और इसमें जाइलम और फ्लोएम ये संवहन पूल कहलाती हैं। इसी में जाइलम है और फ्लोएम है। अब इस पार्ट का अगला भाग हम भाग 2 में पढ़ेंगे।